अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 13 करेंगे, ठीक है। 13.1 जो है वो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो मुझे आपको जो है वो डी और रूलर की मदद से समझाना होगा, यानी स्केल की मदद से, ठीक है। इसके बगैर ये चैप्टर नहीं हो सकता। हमने ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है। अच्छा, ट्राइंगल्स को क्यों ड्रॉ किया जाता है और ट्राइंगल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल ड्रॉ किस तरह से करते हैं वो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। ट्राइंगल की मदद से, एंगल की मदद से आप बहुत सारे डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ट्राइंगल क्यों बनाते हैं, बहुत सारे डिस्टेंस और एंगल्स को पता करने के लिए। अच्छा, बहुत आसान एक्सरसाइज है बज़ाहिर, क्योंकि आपने 6, 7, 8 में भी ये चीज़ की होगी सेम, और आसान भी होती है बच्चों के लिए। लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पर ये आ रही है कि बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर पी क्यू क्या होगा, पी आर क्या होगा, और एंगल कहाँ बनेगा, और वर्डिंग क्या लिखनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद वर्डिंग लिखनी होगी। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो तमाम प्रॉब्लम्स को मैंने देख लिया है, इंशाल्लाह डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, आपको एक चीज़ नई नज़र आ रही होगी कि बोर्ड पे नहीं करा रहा, कॉपी पे करा रहा हूँ। तो इसकी क्या वजह है कि डी की मदद से बोर्ड पे एंगल बनाना और बोर्ड पे जो है वो लाइन ड्रॉ करना सेंटीमीटर की, वो थोड़ा मुश्किल होगा, आपको समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। पेजेस पे बहुत इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं पेज पे करवाऊंगा ये चीज़ आपको। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स तमाम सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, और तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन उसकी साल में सिर्फ एक बार आपको फीस पे करनी पड़ेगी, इजी पैसा या जैश कैश के थ्रू। तो इजी पैसा जैश कैश का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो इसी पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको ग्रुप का क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट कर उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो आप जो है वो वीडियो का आखिरी एंड ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैं नोट्स और तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना सवाल को शुरू करते हैं। तो एक तरफ आपको पेज चलता हुआ नज़र आ रहा होगा बुक का, तो उसी पेज को मैं यहाँ पर आपके लिए जो है वो उसी पेज से आपको क्वेश्चन उतार कर बता दूंगा। देखिए, कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपने बनाना है, ठीक है। अब वो ट्राइंगल कौन सा होगा, वो ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल के साइड्स होंगी आपके पास पी क्यू आर। अच्छा, मैंने ये चीज भी देखी है कि ट्राइंगल कहा गया है पी क्यू आर, लेकिन बच्चे अपने पास से नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल। जब वो ट्राइंगल का नाम कहे पी क्यू आर, तो आपने ट्राइंगल की साइड्स को, वर्टेक्स को पी क्यू आर नाम देना है, ठीक है। अपने पास से नाम नहीं देना। एक गलती ये होती है जो कि मैंने बता दी, इसको दूर करिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, आप इसको अगर ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे 5 में से 5 नंबर इस सवाल में आएंगे। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, सच डेट। और कहते हैं कि जो आपके पास साइड पी क्यू होगी और क्यू आर होगी, वो दोनों 4.6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। दोनों 4.6 सेंटीमीटर की होगी। एंड और एंगल जो होगा क्यू, वो आपके पास होगा 35। अच्छा, बच्चे यहां पर पूछ रहे हैं कि सर ये एम क्या होता है, ठीक है। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एम पी क्यू। तो देखिए, एम पी क्यू का मतलब है कि मेजरमेंट करके जो साइट आई है ना, वो आई है 4.5। तो एम का मतलब है मेजरमेंट, यानी हमने मेजरमेंट कर ली है, और मेजरमेंट में जो साइट की लेंथ आ रही है वो आ रही है आपके पास 4.6 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो है मैं साइड्स लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास पी क्यू साइड कितनी है, यहां पर आपके पास पी क्यू और एम क्यू पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों साइड जो है आपके पास, इन दोनों साइड्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 4.6। तो ये दो साइड जब बराबर हो किसी भी ट्राइंगल में, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। आपको पता है ना। अच्छा, तो ये जरूर ले लीजिएगा, स्केल और डी इसकी मदद से सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि हमें एंगल दिया हुआ है, तो ये 3 चीजें आपको दी हुई है, इसकी मदद से ट्राइंगल बन जाएगा इजीली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो बच्चों का सबसे ज़्यादा होता है, वैसे बच्चे ये चैप्टर कर चुके हैं अपने स्कूलों में और मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बिल्कुल इस तरह करें कि बिल्कुल शुरुआत से करा रहा हूँ चैप्टर, ठीक है। कोई भी चीज़ बीच में से नहीं कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में जाके समझाऊंगा। तो एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बात समझ में आ जाएगी, डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पी क्यू बेस होगी या क्यू आर बेस होगी। देखिए, ट्राइंगल में एक बेस होती है ना, तो वो क्या होगी। तो देखिए, आपकी मर्जी है, चाहे तो पी क्यू बेस लें, क्यू आर बेस लें। अगर आप पी क्यू बेस लेंगे तो आपका ट्राइंगल जो है वो इस तरफ बन जाएगा, इस तरफ, ठीक है। और अगर क्यू आर लेंगे तो उस तरफ बनेगा,
ठीक है, तो आपकी मर्जी है PQ बेस लें या QR बेस लें, लेकिन बुक में जो है वो पीछे जो बना के दिया हुआ है हमें इसमें आंसर में वो QR बेस लिया गया था, तो हम QR को बेस ले लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे कि आप बेस PQ लेते हैं या QR लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमने क्या करना है, एक थोड़ी सी साइड छोड़ के, ठीक है, सबसे पहले हमने 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 4.6 कहाँ पर बनेगा, 4.6 अप्रोक्सीमेटली जो है वो यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले निशान लगा लीजिए, उसके बाद लाइन ड्रॉ कीजिए, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे तो बड़ी छोटी हो जाएगी लाइन। ठीक है, ये देखें मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, तो ये हमारी हो गई 4.6 की लाइन हो गई, जिसे मैं QR दे देता हूँ नाम। आप चाहे तो PQ नाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको इजीली विजिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई QR साइट। अच्छा, अब जो है वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमारे पास कि आपके पास जो एंगल बनेगा वो 35 का बनेगा। ठीक है, अच्छा, आप ये बोल रहे होंगे सर कि आप PQ क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं पहले, तो देखिए PQ में ड्रॉ तो कर दूंगा, अब एंगल क्या बनेगा वो पता नहीं चल पाएगा हमें, तो पहले हमें साइड ड्रॉ करने के फौरन बाद एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, साइड ड्रॉ करनी है। ठीक है, मर्जी है आपकी PQ को बेस बनाए या QR को बनाए, लेकिन मैंने यहाँ QR को बनाया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एंगल ड्रॉ करना है। साइड ड्रॉ करने के फौरन बाद एंगल ड्रॉ करना है। अच्छा, पहले नहीं लिखिएगा, जो आपके स्टेप हैं, जो वर्डिंग लिखनी है वो पहले नहीं लिखनी, पहले ट्रायंगल बनाना फिर वर्डिंग लिखनी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एंगल कितने का ड्रॉ करना है, 35, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम रखेंगे अपना D। अच्छा, D कैसे रखना है, थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। ठीक है, D के लिए फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मूव करा देता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो D रखना है वो हमें बिल्कुल सही रखना है। तो D ऐसे रखना है, ये आप इसका देख रहे हैं प्लस पॉइंट, ये प्लस नजर आ रहा है, तो ये जो प्लस है ना, ये प्लस जो है वो Q लाइन के या Q पॉइंट के बिल्कुल ऊपर हो, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए। आप थोड़ा फोकस करके देखें इसे। ठीक है, देखें मैंने किस तरह रखा है, मैंने इस तरह रखा है कि ये जो प्लस है ये Q के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, आप देख रहे होंगे। देखें, ये देखें, ये देखा आपने, पॉइंट है, ये प्लस बिल्कुल मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, और ये ध्यान भी रखना है कि ये जो लाइन है ना, आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, ये D की लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखें तो आपको एक ही लाइन नजर आए, दो के बजाय। ठीक है, अब एंगल कितना का है, 35, तो बस यहां पर आपके पास 35 आएगा। ये रहा 0, 10, 20, 30, और बीच में आएगा आपके पास 35। ये मैंने ये पॉइंट डाल दिया। ठीक है, पॉइंट डाल दिया। अच्छा, अब पॉइंट से मैंने क्या किया, स्केल रखकर अपना पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर दिया। बस इतना सा काम हमने इसमें करना था। अच्छा, अब आपको बोला था ये जो है आपके पास Q हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, Q। अच्छा, इसको Q नाम देने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कहा था कि आपके पास जो लाइन आएगी QP की, ठीक है, वो आएगी 4.6 की। जो QP की लाइन कही थी या PQ की लाइन कही थी, देखें मैं इसे PQ बोलूं या QP बोलूं, बात एक ही होगा, अलग अलग बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो PQ की लाइन थी ये आपके पास 4.6 सेंटीमीटर की आनी थी। तो देखते हैं 4.6 सेंटीमीटर की आ रही है या नहीं आ रही है, तो छोटी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी आ रही है बल्कि, तो ये आ गई, यहां पर बन रहा है 4.6। देखें ये 6 का पॉइंट है ना, ये मैंने 6 का पॉइंट इससे मिला लिया, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये 4.6, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहां से आप अब इसे मिला देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, थोड़ा सा आगे करके मिला दीजिए। ठीक है, ये इसको मैंने मिला दिया, तो ये आपका ट्रायंगल जो है वो सिंपल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये P पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, ये एंगल कितना निकाला आपने, Q एंगल निकाला 35, जो कि हमने देख लिया। अच्छा, PQ आपके पास कितनी आ रही है, 4.6 सेंटीमीटर, और आपके पास QR कितनी आ रही है, ये भी 4.6 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये आपका ट्रायंगल एक सिंपल फॉर्मेट तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, कोई भी इसमें हमारी गलती नहीं हुई। अब यहाँ पर लिखनी होगी हमने वर्डिंग। क्या लिखनी होगी, वर्डिंग लिखनी होगी कि क्या यहाँ पर बात की जा रही थी। तो वर्डिंग जो है मैं लिख देता हूँ, वर्डिंग किस तरह होगी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले जो आपने बेस बनाया है वो लिखना है। ठीक है, चलें बेस को सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, बेस क्या बनाया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्डिंग शुरू करता हूँ यहाँ। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लें या वर्डिंग कह लें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कह लेते हैं, चले से बुक में जो कंस्ट्रक्शन का नाम दिया ना, तो हम भी इसे कंस्ट्रक्शन कह देते हैं। चले मैं इसे कंस्ट्रक्शन कह देता हूँ, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप एक क्लास में पढ़ते हैं,
जैसे क्लास में एक सवाल करते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं होगी। पेज आपको एक तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पेज भी चलता रहे एक साथ। चलें, तो अब इधर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन में वर्डिंग क्या लिखनी है। सबसे पहले हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी थी, हमने क्यू आर लाइन ड्रॉ की थी ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे पॉइंट 1 लिखेंगे अपना कि ड्रॉ DRAW ड्रॉ द लाइन सी सेगमेंट। सेगमेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। सेगमेंट QR, ठीक है, ये QR ये लाइन डाल दीजिएगा। ऑफ मेजरमेंट, मेजर और उसकी साइड, और वो कितनी की है लाइन, यानी उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, उसकी मेजर जो है आपके पास वो है 4.6 सेंटीमीटर। तो ये एक वर्डिंग हो गई आपके पास। सेकंड वर्डिंग क्या लिखनी है, सेकंड वर्डिंग आपने लिखनी है एंगल। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास जो ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ये आगे जा रहा है, मतलब ये लाइन आगे जा रही है, तो इस पॉइंट को हमें नाम देना पड़ेगा x और इसको हमें नाम देना पड़ेगा y, ठीक है, x और y। तो आपने जो एंगल बनाया वो कितने का बनाया, किस पर बनाया एंगल, तो हमने एंगल बनाया, अच्छा इसे कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q पे जो है हमने बनाया अपना, एट पॉइंट Q हमने ड्रॉ किया एक, ड्रॉ एन एंगल, ANGLE एंगल, जो कि बन रहा था हमारे पास XQR। अच्छा, XQR क्या है, देखें ये XQ ये रहा और R ये रहा, तो एक और ट्रायंगल यहाँ से भी बन रहा है अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। XQR ऑफ मेजर, उसकी जो मेजर थी यानी जो उसकी वैल्यू थी वो थी हमारे पास 35, ठीक है, सेंटीमीटर। बस ये 3-4 पॉइंट आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, कट। कट यानी ये जो QR है ये कट हो रहा है आपके पास, QP जो है ये कट हो रहा है आपके पास, QP कट ऑफ मेजर, MEASURE मेजर 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम QX, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो कट PQ ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम QX, ठीक है। अब देखें बात क्या हो रही है कि ये कह रहे हैं कि ये जो PQ लाइन है आपकी, ये जो PQ लाइन है ये कट हो रही है आपके पास QX, यानी ये P से जो है ना, P पर कट हो रही है, ये आपके पास QX लाइन है, P पर कट हो रही है, ये बात बताई जा रही है। और ये कितने से कट हो रही है, 4.6 सेंटीमीटर से कट हो रही है। तो यानी QX एक पूरी लाइन थी आपके पास, आपने P पॉइंट बनाकर जो ये QX लाइन है इसे कट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास आखिर में क्या करेंगे हम, आखिर में आपने देखा था मैंने PR को ड्रॉ किया था, तो हम लिख देंगे ड्रॉ PR। तो जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना आखिर में अपनी मर्जी से, उसे आप यहाँ लिख देंगे और आखिर में लिख देंगे थस, ये आपके पास जो है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। जो आपको कहा था ना ट्रायंगल बनाने का, वो आपने बना लिया। थस ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड यानी जो हमें कहा था हमने वो ट्रायंगल वो हमने बना लिया है। अच्छा, यहाँ आई भी आएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल TRIANGL, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका तो सवाल था, ये इसका प्रॉपर जवाब था, ठीक है। ऐसी ही तमाम सवालों के जवाबात हमने करने हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट सवाल जो है वो करते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट सवाल अब यहाँ पे करते हैं हम अपना। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है और कितने का जो है हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन आपको तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट, यानी बनाएं एक ट्रायंगल ABC सच दैट, ट्रायंगल के जो पॉइंट्स होंगे ना उनको आप नाम देंगे ABC। अच्छा, A और B और A और C ये दोनों जो है वो बराबर होंगे, 5.1 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। और एंगल जो A बनेगा वो 65 का बनेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। तो आपके पास A और B कितनी की आ रही है ये देख लेते हैं, ठीक है। A और C कितने की आ रही है, ये दोनों साइड जो है वो बराबर आएगी 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कितना आ रहा है आपके पास, एंगल जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 65,
ठीक है, 65 का आपके पास जो है वो एंगल आएगा। अच्छा, अब आप ए बी और ए सी ये आपके पास है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो ए बी को बेस ले लें या ए सी को बेस ले लें। मैं क्या करता हूं, मैं ए बी को बेस लेता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा। तो कितने की लाइन बोलिए, 5.1। तो 5.1 कहां पर बनेगी, बिल्कुल थोड़ा सा आगे, 5 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो 5.1 की बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहां से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो इसे 0 से ड्रॉ करना पड़ेगा। 0 से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आगे से ड्रॉ कर दिया, आप 0 से ड्रॉ कीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वो हमें क्या कहा हुआ है, ये ए बी है, हमने ए बी ड्रॉ की है। ठीक है, ए और ये बी। ठीक है, ये ए बी ड्रॉ कर दी मैंने। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, ए पर आपने एंगल बनाना है 65 का। तो क्या करें, ये जो प्लस है इसको बिल्कुल ए पे रखे, लाके डी के प्लस को देखें, ये देखें बिल्कुल मैंने ए के ऊपर लाके रख दिया। ठीक है, ये ए के ऊपर लाके रख दिया। और ये जो लाइन है बिल्कुल कोइंसाइड करनी चाहिए किससे, आपके पास कोइंसाइड करनी चाहिए बिल्कुल, आपके पास यहाँ पर इस लाइन से मिलनी चाहिए। ये जो आपने नीचे लाइन बनाई है ना, सेगमेंट लाइन, सेगमेंट, उससे मिलनी चाहिए। तो एंगल कितने का बोला, 65। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के बाद जो बीच वाली पॉइंट होगा वो 65 का होगा। ये 60 होगा, लेकिन इसके आगे जो पॉइंट है वो आपके पास 65 का है। तो ये मैंने इधर लगा दिया पॉइंट, ये 65 का एंगल आ गया। अब इस एंगल को यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं इसी डी की मदद से ही। ठीक है, तो ये 65 का एंगल आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो आपने ए सी ड्रॉ करना था कितने का, 5.1 का, 5.1 का। लेकिन ये लाइन बड़ी आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो चेक करेंगे कि 5.1 ये लाइन कहाँ बन रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा मैं इसका फोकस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्लियरली विजिबल है। तो ये मैंने ये लिया 5.1, तो ये लाइन अप्रोक्सीमेटली 5.1 ही बन रही है। ठीक है, 5.1 ही बन रही है। तो जो हमने एंगल रखा था, देखें यहाँ पे मैंने एंगल रखता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ कि यहाँ से काउंट करना था ना, तो ये इससे मिला देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है, 6.5 बिल्कुल सही आ रहा है, 65 एंगल बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गई है हमारे पास। अब क्या करना है हमने, अब हमने जो है वो बी सी ड्रॉ करना है, बी सी। ठीक है, बी सी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये बी सी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये बी सी, और इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है वो वर्डिंग लिख देते हैं। ये जो है हमारे पास सी है, और सी हमने कितने की ड्रॉ की, 5.1 सेंटीमीटर। और ए बी कितने की ड्रॉ की हमने, ए बी भी हमने ड्रॉ की 5.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बी सी हमें नहीं पता कितने की है और हमें लिखना भी नहीं है, तो बी सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये पॉइंट जो है वो एक्स का कहलाएगा, जहाँ तक की लाइन आगे बढ़ रही है। ठीक है, और ये वाई का, चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल कितने का बनाया था, एंगल हमने बनाया था 65 का। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब बस इसकी आपने क्या करनी है, जल्दी से वर्डिंग लिख देनी है। तो हमने क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो कि वो लिख देते हैं, CONSTRUCT। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बुक जैसा ट्रायंगल बना है, जैसा कि बुक में कहा था, बिल्कुल सेम। तो आप अगर इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह सही बनेगा। तो आपने लिखना है यहाँ पर DRAW, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब कि एक लाइन जो है वो ए से शुरू हो रही है और बी पे जाके ख़त्म हो रही है। ठीक है, वैसे तो एक लाइन इन्फिनिटी तक जा सकती है अगर आप उसे कंटिन्यू रखें। ठीक है, अगर ज़मीन से कोई लाइन ड्रॉ करें स्पेस की तरफ तो वो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, लेकिन सेगमेंट कर देते तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हो जाता है वो। ठीक है, 5.1 ए बी हमने बनाई 5.1 सेंटीमीटर की, आप ऊपर देख सकते हैं। पॉइंट 2 आपको क्या कहता है, सेम वर्डिंग रहेगी, तमाम में ही सेम वर्डिंग रहेगी। एट पॉइंट ए पर आपने एक एंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एंगल जो कि था एक्स ए बी। ठीक है, देखें एक्स ए बी, ए बीच मारा तो ए पर एंगल बनेगा। ठीक है, उसकी मेजरमेंट कितनी थी, ऑफ मेजर, उसको मेजर किया तो वो था हमारे पास MEASURE मेजर, वो था हमारे पास 65 का। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट देखें, मैं ये देख देख के बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से देख देख के इसको लिख रहा हूँ। कट
कट किया मेरे पास AC ने, किसको कट किया? AC ने कट किया मेजरमेंट, MEASURE, मेजरमेंट 5.1 सेंटीमीटर पर AX को, ठीक है, फ्रॉम AX से, यानी AX एक पूरी लाइन थी, उसको हमने C पॉइंट पे कट किया, तो AC एक और लाइन बन गई हमारे पास, AC। अच्छा, ये थोड़ी सी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो ट्राइपॉड के सामने है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये होता है। तो ये लिखना है हमने ड्रॉ, हमने क्या कौन सी लाइन ड्रॉ की अपनी मर्जी से? BC ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक BC बनेगी, BX तो वो है लेकिन BC ड्रॉ की हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थस, जो हमारा ट्राइंगल था ABC, ABC वो बन गया, थस ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है, TRIAN, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने इसको ओपन नहीं किया, तो ये इसकी बाकी वर्डिंग ये रही, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी वर्डिंग नीचे मैंने थोड़ी सी ऊपर नहीं की थी, तो अब ऊपर कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फोकस कम कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम तरीकेकार से फॉलो करके मैं आपको ये करा देता हूँ, ठीक है। सवाल पढ़ देता हूँ, सवाल क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। तो सवाल जो है आपके पास वो देख लेते हैं क्या है। सवाल है आपके पास, अच्छा ऊपर तो 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए थे, अब नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करें एक ट्रायंगल बनाना है आपको, वो ट्रायंगल होगा LMN, ये ट्रायंगल होगा आपके पास, ठीक है। उसके साइड का नाम आप देंगे LMN, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे बनाया। सच दैट जो आपके पास LM है उसकी जो आपको वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो LM लाइन बनाएंगे ना आप, वो 3.7 सेंटीमीटर की बनानी है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो लाइन बनानी है, उसके बाद जो आपने लाइन बनानी है MN, वो आपने बनानी है 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, सेंटीमीटर लिखते थे, 2.5 सेंटीमीटर की। और जो एंगल बनाएंगे ना आप, वो एंगल बनाएंगे आप M पर, M के पॉइंट पर आपने एंगल बनाना है जो कि 50 का होना चाहिए, ठीक है। तो चलें अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन और ड्राइंग किस तरह से हमारे पास आएगी, ठीक है। 50 का एंगल बनेगा, एंगल याद रखिएगा। चलें इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रूलर उठाकर आप चाहें तो इसको बेस बना लीजिए या इसको बेस बना लीजिए, लेकिन मैं MN को बेस बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो बेस कितने की बोली इन्होंने? 2.5, ये तो मिली, ये तो इंचिस में आ गया, ठीक है। 2.5 की बोली है, तो 2.5 तो ये थोड़ा सा छोटा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा क्योंकि छोटा ट्रायंगल बन रहा होगा। अगर स्केल के मुताबिक बनाएंगे तो, ड्राइंग में तो बड़ा बना सकता हूँ लेकिन स्केल के मुताबिक छोटा बनेगा। तो 2.5 सेंटीमीटर की हमें ये दे दी है इन्होंने, तो 2.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आ गया 0, 1, 2 और ये 2.5। तो इस दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास M और ये हो गया हमारे पास N। अच्छा, एंगल किस पे बनाना है? एंगल आपने बनाना है M पर, तो D उठाइए, प्लस पॉइंट को इससे मिलाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल नीचे वाली लाइन से कोइंसाइड करनी चाहिए, और 50 पे मिला दीजिए। तो 1, 0, 1, 10, 20, 30, 40 और ये 50 यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपकी एक और लाइन। तो इसको जो है वो मिला दीजिए, ठीक है। अभी मेजर नहीं कीजिए कितनी की है, मेजर हम करेंगे इसे, ठीक है, मेजर करके पॉइंट डालेंगे हम इसको, अभी सिर्फ लाइन ड्रॉ करने पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब कितने की कहा था? आपको कहा था ये वाला जो है ना L बनेगा। अच्छा, आपको कहा था कि ML जो है वो 3.7 की होनी चाहिए आपके पास, तो हम इसे 3.7 करते हैं, ठीक है। तो 3.5 ये रहा, आपको नजर आ रहा होगा अच्छी तरीके से 3.5। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा सा अंदाजतन आगे जाता हूँ, तो ये 3.7 ये रहा, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये 3.5 ये रहा, तो थोड़ा सा उसके आगे 3.7 होगा, ये रहा, ठीक है। यहां से मैं इसे काट दूंगा, ठीक है, ये रहा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो आई होप इसकी शेप थोड़ी वैसी बनी होगी, इसको पेन से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा है। 50, तो 50 सेंटीमीटर, 50 का एंगल हमने बना लिया। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास L बना, ये Y बना, ठीक है, ये Y बना,
और ये x बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ml कितने के लिए हमने, अब आप खुद भी चाहे मेजर करें ना, ml कह लें या lm कह लें, बात एक ही है। आप खुद भी मेजर करेंगे ना इस लाइन को तो वो 3.7 सेंटीमीटर की आ रही होगी। ये देखें, मैं रख के मेजर कराता हूँ, देखा आपने, थोड़ा सा मैं नीचे करूँ तो 3.7 बिल्कुल कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बनाया हमने। अच्छा, तो एंगल हमने इतने का बनाया था और एम एन कितने की बनाई थी, 2.5 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा ट्रायंगल बस ड्रॉ किया, ठीक है। और एम एल हमने खुद, एन एल हमने खुद ड्रॉ की है। तो बस इस वर्डिंग को जल्दी से उतार देता हूं मैं, दोबारा से वर्डिंग लिखनी है हमने। तो वर्डिंग क्या आएगी हमारे पास, वर्डिंग ये आएगी हमारे पास, सबसे पहली वर्डिंग है हमारे पास कि हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन लिखने पहले, ठीक है बेटे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने ये लिखना है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी एक खास लाइन ड्रॉ की, एम एन ड्रॉ की हमने, ठीक है। जिसकी मेजर था यानी जिसकी वैल्यू थी MEASUR, मेजर 2.5 सेंटीमीटर की थी जो है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने एट पॉइंट एम लिया और एट पॉइंट एम पर एक एंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एक एंगल ANGLE एंगल XMN, ठीक है, ये XMN। तो ये इसकी बात हो रही है कि XMN, ठीक है। ये एक, अगर यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा XMN। तो बीच में जो आ रहा है उसके ऊपर एंगल ड्रॉ किया होता है। तो एम पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया और उसको कितने का लिया हमने, उसको हमने लिया, उसकी मेजरमेंट जो थी वो थी हमारे पास 50 की थी हमारे पास, ठीक है, 50 की मैंने आपके सामने बनाई। अच्छा, तीसरे पॉइंट में मैंने क्या किया, तीसरे पॉइंट में मैंने जो है वो कट किया मैंने mx को किस पर, l पर। तो ml ऑफ मेजर MEASURE मेजर 3.7 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी मेरे पास एक टोटल लाइन थी mx, उसको मैंने l पॉइंट से कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक l पॉइंट बनाकर mx को कट कर दिया। अच्छा, तो फिर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, फिर हमने ड्रॉ कर लिया, आखिर में हमने ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए NL ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है हमारा आ गया THUS, थस ट्रायंगल LMN इज द रिक्वायर्ड, यानी जो हमें ट्रायंगल बनाना था वो ट्रायंगल बना दिया। रिक्वायर्ड TRINGLE, ठीक है। इसकी इंक रिफिल कर लेता हूँ मैं। तो ट्रायंगल को तो मैं इससे लिख देता हूँ मार्कर से, TRIN, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल हो गया, ये आपका एक और सवाल हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ABC आपने बनाना है, ट्रायंगल ABC आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, A और B की जो साइड है आपके पास वो होनी चाहिए आपके पास, इसे बेस बनाएंगे इस बार, ठीक है, AB को। तो ये 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अच्छा, और आपके पास जो BC की साइड है वो आपके पास होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर की, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास एंगल B होगा वो होगा आपके पास 110 सेंटीमीटर, 110 डिग्री का, ठीक है। तो बस ये कंस्ट्रक्ट, ये आपने डेटा इस्तेमाल करना है और अपना जो आपका ट्रायंगल है वो बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले हम AB ड्रॉ कर लेते हैं 3.5 की। तो यहाँ पर ये 3.5 आ रहा है, ठीक है, ये 3.5 आपका आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास A और ये हो गया आपके पास B और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एंगल आपने बनाना है B पर, एंगल किधर बनाना है आपने, B पर। तो ये आपने यहाँ पर ये रखा, ठीक है,
यहाँ से आप इसे काउंट करते हुए आएंगे। यहाँ से कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये रहा 110। तो यहाँ ये लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ ये लाइन ड्रॉ हो गई, और ये आपने बी को इससे मिला देना है। ठीक है, ये इस बी को इससे मिला देना है। ठीक है, ये आपने इससे मिला दिया, तो ये आपके पास 110 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने यहाँ पर एक स्केल का इस्तेमाल करना है, और इस तेल का इस्तेमाल कर कर बी सी लाइन ड्रॉ करनी है। बी सी, तो यहाँ है ए और यहाँ है बी, तो ये बी सी आपके पास आनी चाहिए 5 पॉइंट, यहाँ पर आनी चाहिए आपके पास, बी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपके पास 2.7। तो यहाँ से इसी लाइन को मेजर करते हैं, 2.7 का बनाते हैं। ठीक है, ये इधर से रखते हैं 2.7, तो ये आ रहा 2.5, थोड़ा सा आगे आ जाए, 2.7 ये आ गया आपका। ठीक है, बिल्कुल 2.7 कोइंसाइड कर गया, थोड़ा सा नीचे ये आ गया 2.7। ये मैंने पॉइंट बना दिया। अब इसको इधर से मिला देते हैं, इस लाइन को इधर से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बिल्कुल बन गया। तो ये बी सी आ गई आपके पास, बी सी। ठीक है, ये बी सी आ गई, सी थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, एंगल कितने का आया? 110 का आया, 110 डिग्री का आया। तो बी सी आपके पास कितनी आ रही है? अगर आप इसको मेजर करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर। और ए सी कितनी आ रही है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये ड्रॉ करना, ये हमें नहीं बताना कि कितनी हमने बनाई। तो जितना जो हमने किया था बस वही हमने बताना है। ठीक है, तो अब इसको जो है वो बस पडिंग में लिख देना है आपने, कि आपने जो है वो ड्रॉ किया। चले मैं लिखवा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, आपने जो है वो ड्रॉ किया, DRAW, ड्रॉ द लाइन, सेगमेंट AB, जिसकी आपके पास वैल्यू थी ऑफ मेजर, मेजर ऑफ मेजर 3.5 सेंटीमीटर, और आपने एट पॉइंट बी पर एक एंगल बनाया, जो कि बना, ड्रॉ एन एंगल, जो कि बना आपके पास ए बी एक्स, यानी ये एक्स कह लीजिए, इसे एक्स कह लीजिए, एक्स और ये वाई। ठीक है, ए बी एक्स, तो एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास जो है ना यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएगा, और ये एंगल आपने बनाया 100 MEASURE 110 का बनाया। अच्छा, तीसरा आपने जो ड्रॉ किया वो किया कट। आपने फिर आप BC को जो है वो कट किया, यानी सी आपने एक पॉइंट बनाया, उससे आपने BX लाइन को कट कर दिया, MEASURE मेजर, और वो कितने 2.7 सेंटीमीटर पे हुआ फ्रॉम BX। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और 4 में आपने क्या किया? 4 में आपने एक ड्रॉ की लाइन AC। अब वो AC कितने की हमें बतानी नहीं है, और ना ही इन्होंने हमसे पूछा है, पूछते तो बता देते मेजर करके। ठीक है, तो जितना हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है सिर्फ उतनी ही हमने फुलफिल करनी है। ठीक है, ज़्यादा अगर इंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर सवाल जो है ना लेंदी हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये आखिरी लाइन ये। ठीक है, तो ये इसका जवाब आ गया आपके पास पूरा, इन डिटेल मैंने ये सवाल आपको करा दिया। चलें, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको वो चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें कोई पार्ट नहीं दिए, हमें 6, 7 में पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट करिए। आपके पास ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, जिसको आप नाम दीजिएगा XYZ साइड्स के नाम दीजिएगा। अच्छा, जिसमें आपके पास XY जो होगा वो होगा आपके पास
4.1 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक्स वाई की जो लाइन होगी, और वाई जेड जो होगा वो होगा आपके पास 5 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही साइन रहेंगे हमेशा। जो आप एंगल जेड पर बनाएंगे वो आपने एंगल बनाना होगा 80 डिग्री का। बस ये आपके पास इसकी जो है वो डिटेल है। तो अब आपके पास सवाल होता है कि सर बेस किसे बनाएं, चाहे तो वाई जेड को बना लें या एक्स वाई को बना लें। ठीक है, यहाँ मैं एम लिख देता हूँ। तो मैं जो है वो वाई जेड को बेस बनाता हूँ। ठीक है, वाई जेड बेस बनाता हूँ। तो वाई जेड कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, तो आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, ये रहा 5, ये वाली लाइन इस लाइन से मिला दी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की हमने बना ली वाई जेड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब एंगल बनाना है जेड पर जो कि बनना चाहिए 80 डिग्री का। तो इसको हमने डी को इधर लाए। ठीक है, अच्छा बिल्कुल वो उसके ऊपर ही जा रहा है, वो लाइन जो है वो उसके ऊपर जा रही है। तो हमें जो है ना एक काम करना पड़ेगा, हमें यही ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा रिमूव करके। थोड़ा सा मैं इसे रिमूव करके नीचे ड्रॉ करता हूँ। इसकी वजह यह है कि हमने जो क्वेश्चन लिखा है ना, हमारे लाइन के जो पॉइंट्स है उस क्वेश्चन से मिल रहे हैं जाकर, तो थोड़ा सा हमें स्पेस देकर इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी इंक रिमूवर से काम करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो इंक रिमूवर रिमूव करेगा उसे। चलें, मैं इंक रिमूवर से ही लिख लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बीच में, ताकि वो ऊपर से मिले ना जाके अब कोई पॉइंट। ये यहाँ रख लिया, 5 तो यहाँ मिला लिया। तो ये मैंने वाई जेड कर लिया, इसे वाई जेड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एंगल बनाना था जेड पे, और कितना बनाना था 80 सेंटीमीटर, 80 डिग्री का। तो ये रहा मेरा। ठीक है, यहाँ से गिनते हुए आ जाए, ये रहा आपके पास 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, देखें बिल्कुल डी की लाइन जिस नीचे वाली लाइन से कोइंसाइड करेगी तो वहां से हमें गिनना है, यहां से नहीं गिनेंगे। ठीक है, यहां से नहीं गिनेंगे क्योंकि यहां पर लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही है। ठीक है, जहां कोइंसाइड कर रही है वहां से गिनेंगे। तो यहां से कोइंसाइड कर रही है तो यहां से गिनना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा वो आ रहा होगा शेड, तो 80 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना दूंगा, फिर उसको ज्वाइन कर दूंगा जेड से। ठीक है, तो मैं जेड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बनाना थी आपको y और z की लाइन जो कि बननी चाहिए 5 सेंटी। अब आपको बनानी है x और y की लाइन जो कि बननी चाहिए आपके पास 4.1 सेंटीमीटर की। तो चलें देखते हैं ये बन पा रही है या नहीं बन पा रही। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप चीज़ एक देख रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। ये मैं इसे 1 से मिलाता हूँ, ये मैं इसे 1 से मिला दिया मैंने। देखें ये 4 है, 4 को 1 से मिला दिया इस पॉइंट को। तो अब जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे ले जाके। तो ये जो ट्रायंगल है दूसरे ट्रायंगल की साइड से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कट नहीं हो रहा कुछ भी, ये डब्ल्यू कह देंगे इसे। और ये जो एंगल कितने का बना है 80 का, और ये लाइन बनाई हमने 4.1 सेंटीमीटर की। तो ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही शेप बनाया हमने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आया है हमारा। अब क्या करना है, बस हमने इसकी वर्डिंग लिख देनी है। थोड़ी सी वर्डिंग में चेंजेस होगी क्योंकि एक लाइन ने दूसरी लाइन को कट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ द लाइन सेगमेंट वाई जेड जो कि हमने बनाई कितने की, ऑफ मेजर MEASUR मेजर 5 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर की हमने बनाई। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट में हमने एट पॉइंट जेड पर, बिल्कुल सेम वर्डिंग घर में ही चल रही है, जेड पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया जो कि हमारे पास रहा, ड्रॉ एन एंगल जो कि हमारे पास रहा MEASUR मेजर, जो कि हमारे पास रहा 80 डिग्री का। अच्छा, तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया, कोशिश की थी कि कट हो जाए लेकिन कट नहीं हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे विथ y एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। अब आर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एन आर्क। ये जो बना है ना ये आर्क है। ठीक है,
आर्क ऑफ रेडियस RADI रेडियस जो कि बना 4.1 सेंटीमीटर का, और जिसने कट नहीं किया WY को, ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, जिसने कट नहीं किया विच डस नॉट कट CU कट विच डस नॉट कट WY। क्यों कट नहीं किया? क्योंकि ये Y Z और W की लाइन जो है इसका एंगल ज़्यादा था और ये काफ़ी दूर थी, ठीक है। तो ये हमने लिखना है एट एनी पॉइंट। अच्छा, ये भी लिख दीजिएगा किसी पॉइंट पे कट नहीं किया, एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी ऐसा पॉइंट पे कट नहीं कर सका वो उससे जाके, ठीक है। तो इन दिस केस नो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट। अच्छा, ये बात भी लिखनी पड़ेगी कि इस केस में कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा, आपको देख रहे हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल जब बनेगा ना जब तीसरा एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ, लेकिन दूसरा एंगल नहीं बन पा रहा। तो हम ये लिखेंगे, कंडीशन क्या बन रही है, इन इस केस में, इन दिस केस नो, ये आपको लिखनी पड़ेगी वर्डिंग अगर पेपर में कुछ ऐसा आएगा तो, नो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट, कोई ट्रायंगल नहीं बन सका, ठीक है। ये आप बात लिख दीजिए एज इट इज, मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टेड सेटिस्फाई में भी आता है, ठीक है। ये सेटिस्फाइंग द गिवन डेटा, ठीक है। तो हमारा डेटा अब सेटिस्फाई भी नहीं हो पा रहा क्योंकि ट्रायंगल नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो ये वर्डिंग थी, हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंस्ट्रक्ट द, अच्छा, दो एंगल दिए हैं यहाँ पर आपको, कोई वैसे ही होगा जैसे पीछे किया, कोई जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, ठीक है, बल्कि आसानी से हो जाएगा थोड़ा। कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट द, तीन ट्रायंगल बनेंगे DEF LMN ABC इन द फॉलोइंग, यानी सबसे पहले केस में जो है ना, आपने सबसे पहले केस में एक ट्रायंगल बनाना है जो कि बनेगा DEF, क्योंकि आपको चीजें ही DEF में दी हुई है ना उसमें। दूसरे वाले केस में ट्रायंगल बनेगा LMN, और तीसरे वाले केस में ट्रायंगल बनेगा BC ABC, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो आपको साइड दी हुई है इन्होंने, ये D था, ठीक है, M नहीं है, B नहीं है, DE दिया हुआ है आपको इन्होंने। चलिए पेन से ही करता हूँ, पेन से ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो पेन से ही करते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है आपको, जो एंगल D दिया हुआ है वो इन्होंने दिया हुआ है 45 डिग्री का, और जो इन्होंने आपको एंगल ME दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है 60 का। बस आपने एंगल ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। तो साइड जो है वो DE है, 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिएगा, और 45 का जो है वो एंगल ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, क्योंकि DE को ही आपने क्या करना है, बेस मान लेना है, क्योंकि अभी DE को बेस मान लेंगे तो एंगल बनाने आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, DE को बेस मानकर अपने एंगल ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, ठीक है। DE को मैंने बेस मानी है, बस बेस मान लिया। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब मुझे बात समझ में आ गई है कि वो इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने D और ये E कितने की बनाई, 5 सेंटीमीटर आपके सामने, ठीक है। मैं आपको एक बार सेटिस्फाई करा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसे मेजर किया, 5 सेंटीमीटर का ये आया है, ठीक है। चलें आगे करते हैं। चलें अब आ जाते हैं एंगल के ऊपर। सबसे पहले एंगल D बनाइए 45 सेंटीमीटर का, तो ये इससे कॉन्साइड करिए, कॉन्साइड मतलब उसके ऊपर ले जाइए। तो ये D जो है वो प्लस से बिल्कुल आकर मिल गया है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, बिल्कुल D पे जाके मिला दीजिए, D पे मिला दिया जाके, ठीक है। अच्छा, अब गिनना कहाँ से है, यहाँ से गिनना है, क्योंकि इस तरफ वाली जो D की लाइन है वो नीचे वाली लाइन से मिल रही है, तो इधर से गिनना शुरू करेंगे। तो 45 का आपने D बनाना है, ठीक है, D भी यही दिया हुआ है आपको 45, इन दोनों को कॉन्साइड कर दीजिए, कॉन्साइड यानी मिला दीजिए। आपने ये नहीं बताना कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी DE, वो कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी आपके पास DC, बस आपने जो है वो यहाँ पर सिर्फ DF होगा, बल्कि यहाँ पर आपने नहीं बताना कि कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी DF, आपने बस एंगल बनाना है यहाँ पर। तो एंगल मैंने बनाया 45 का। अब दूसरी तरफ भी यही सेम काम करेंगे हम। यहाँ पर मैंने एंगल बनाना है 60 का, यहाँ पे एंगल बनाना है मैंने 60 का, ये मैंने 60 का एंगल बना दिया, ठीक है। देखिए 60 का बनाना। अच्छा, यहाँ पर जो है वो गिनना यहाँ से शुरू करेंगे,
क्यों? क्योंकि डी वाली लाइन जो है वो यहाँ वाली लाइन से कोइंसाइड हो रही है। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा सा ज़रा तो फर्क लाया हूँ तो मेरी लाइन आगे चली गई, ठीक है, इधर आएगा। अच्छा, डी वाली लाइन नीचे वाली लाइन से मिल रही है तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल सही आ गया हमारा 60 का एंगल। तो ये तो ट्राइंगल बन गया है हमारा, ठीक है, 60 का एंगल, ठीक है। तो बिल्कुल सही आ गया है, हिसाब किताब बिल्कुल सही हो गया है। आप चाहें तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो एंगल के लिए ये कर दीजिए, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, ये पॉइंट जो है ना ये एफ है, इसे एक्स कह दीजिए, इसे वाई कह दीजिए, इजाफी हिस्सा, ठीक है। बस यहाँ भी छोटी सी वर्डिंग लिखनी होगी आपने, वो छोटी सी वर्डिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्डिंग नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, जल्दी जल्दी काम होगा, लेकिन काम पूरा करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन शायद पीछे वाले सवाल में मैंने नहीं लिखी थी, आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। अक्सर मैं जब कोशिश करता हूँ ना जल्दी जल्दी कराने की तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा ही करा दूँ। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, DE। अच्छा, मैं जब ये लिख रहा होता हूँ ना इस तरफ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाथ को ना मुड़ाता हूँ अपने जी। मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ जिस तरह से मैं लिख रहा होता हूँ ट्राइपॉड के सामने, तो मेरे हाथ में इस तरफ जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर भी सही राइटिंग आपके लिए करूँ, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा दर्द होने लगता है तो फिर ये राइटिंग ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। वही पीछे वाली वर्डिंग लिख रहा हूँ मैं कि हमने DE जो है वो 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ठीक है, और हमने जो है वो D जो है वो बनाया और फिर ड्रॉ किया हमने। अच्छा, ये ड्रॉ में ये एन नहीं आएगा, ड्रॉ एन, फिर एक एंगल बनाया हमने, 2 एंगल बनाए, ठीक है। बेसिकली तो हमने 2 एंगल बनाए हैं। एक एंगल हमने बनाया है XDE, ठीक है। अब कहाँ बन रहा है XDE बता देता हूँ, चलिए, थोड़ा सा D खराब हो गया, E खराब हो गया, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। XDE, ये रहा D। वो कितने का बनाया हमने? वो बनाया हमने MEA, उसकी मेजरमेंट जो थी हमारे पास वो थी 45 सेंटीमीटर की, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। अच्छा, फिर वही एक और चीज़ हमने दोहराई, यहाँ पर हमने फिर एक पॉइंट लिया E, उसके ऊपर भी एक एंगल बनाया, पॉइंट E लिया, उसके ऊपर भी हमने एक एंगल ड्रॉ किया, जो कि ड्रॉ हुआ हमारे पास, ड्रॉ एन एंगल ED of MEAFURE, मेजर, जो कि था हमारे पास 45। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी हुई, इधर ये 60 आएगा, इसे काटिए, 60 बनाइए, क्योंकि हम 60 का एंगल बनाया ना इधर, और 45 ही लिखा हुआ है। सच दैट, तो इस तरह से ये जो है वो हमारे पास E एक्स ने जो है वो कट किया, एंगल बनाने से भी कट हुआ, एंगल बनाने से E वाई ने जो है वो कट करा DX को, ठीक है, DX, और कहाँ पर कट किया? DX को एट F पे कट किया, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल था वो थस, हमारा जो ट्राइंगल था DEF जो है वो बन गया, इज द रिक्वायर्ड यानी हमारे DEF हमें चाहिए था, वो हमने इसमें से निकाल लिया कंडीशनल लगाकर, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, ठीक है। बना के दिखाता भी जा रहा हूँ और प्रूफ भी कराता जा रहा हूँ। चलें, नेक्स्ट ट्राइंगल को बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं 2 आपको होमवर्क दे दूँ, आप खुद कर लें, चले मैं करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ जाए, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलें आगे करते हैं, आगे इसे देखते हैं कैसे होगा ये। तो स्टूडेंट, अगला जो इन्होंने ट्राइंगल आपको बनाने के लिए कहा था वो कहा था LMN, ठीक है। पहले तो DEF बना लिया, बनाना है LMN। अच्छा, तो आपके पास जो LM है इसमें तो ये LM ही बेस रहेगी, ठीक है। अगर इसे आपने बेस नहीं बनाया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करना, ठीक है। फिर साइड ड्रॉ करना, बार बार कॉपी को जो है उलट उलट कर आपको देखना पड़ेगा। तो आपके पास जो साइड L है वो 75 की, ठीक है, 70 की नहीं है, 75 सेंटीमीटर की है, सॉरी 75 डिग्री की है, इसका यूनिट डिग्री होता है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होता, ठीक है। तो ये 70 की आपके पास 75 की आ गई,
बिल्कुल इस तरह का फील आ रहा है जैसे मैं स्कूल में कहीं काम कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल जब स्कूल टाइम में हम अपने काम करते थे तो इसी तरह से तमाम स्टेशनरी हमारे आगे पीछे फैली होती थी। तो पढ़ाने का ये भी फ़ायदा है कि हम अपने भी स्कूल टाइम को याद कर लेते हैं और जो स्कूल टाइम में पढ़ा है वो दोबारा पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाता है हमारा भी। ठीक है, तो आप लोग भी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में किसी को ज़रूर पढ़ाइएगा ताकि इन चीज़ों को दोबारा सीखें और अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो चलें अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जल्दी से थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि वो ऊपर से कोइंसाइड ना हो जाए। ये इंच की लाइन है। ठीक है, ये वाली इंच की लाइन है, हमें सेंटीमीटर चाहिए। तो हमें चाहिए था 6 सेंटीमीटर, तो ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा रोशनी पड़ रही है, मैं थोड़ा सा ना रोशनी को कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर की LM लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी। अब जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकेंगे क्योंकि हम लोग बहुत देर से सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं हम काम। ठीक है, अब हमने L पर एंगल बनाना है 75 का, तो 75 का जो है वो एंगल बनाते हैं और देखते हैं कि 75 का एंगल बनने के बाद हमारे पास क्या कंस्ट्रक्शन बन रही है उस चीज़ की। तो ये आ गया मेरे पास मेरा D। ठीक है, L ये इससे कोइंसाइड कर लिया मैंने, अच्छी तरीके से कोशिश कर ली। ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के D से बन रही है, तो यहाँ से गिनेंगे 75 आपका ये बन रहा। ठीक है, ये 75, इसको ज्वाइन कर दीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब बनाते हैं हम अपना एंगल। तो ये जो है वो बुक में गलतियां हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार सॉल्व करते वक्त, तो अगर ये गलतियां ना हो तो बहुत आसानी से हमारे काम हो जाए। ठीक है, तो इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये मैं गया लेकर यहाँ मैंने इससे मिला दिया। अच्छा, जहाँ पर ये मिल रहा है वो एंड पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर ये मिल रहा है वो एंड पॉइंट हो जाएगा। बाकी ये हमारे पास आ जाएगा y, ये आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ हो गया। अब वही बस वही पॉइंट लिखने जो पीछे लिखे थे। ठीक है, ये मिलेगा, हम थोड़ा सा अगर उसे एक्सटेंड कर देंगे तो मिल जाएगा। ड्रॉ द लाइन, LINE, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट LM। ठीक है, ऑफ मेजर MEASURE, मेजर यानी कितने का मेजर किया है, 6 सेंटीमीटर लिखा। ठीक, एट लिख देते हैं, पॉइंट L ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ लिखना पड़ेगा इसमें, ड्रॉ एन एंगल ANGLE, एंगल XLM ऑफ MEASURE, मेजर। तो हमने एंगल L जो बनाया वो 75 का बनाया और एंगल M जो बनाया वो 45। तो पीछे आंसर गलत है इसका। ठीक है, पीछे उन्होंने 60 लिया हुआ है यहाँ पर, तो ये 60 नहीं है हमारे पास। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है एट पॉइंट M हमने एक एंगल ड्रॉ किया जो कि था हमारे पास एन एंगल YML, जिसकी मेजरमेंट थी MEASURE, जिसकी मेजरमेंट थी हमारे पास 45 डिग्री की, सच दैट MY जो हुआ हमारे पास वो कट कर रहा है LX को किधर, N पर, एट N। हमने एक्सटेंड किया तो एक कट किया, वरना नहीं कट करता। तो ये हो गया थस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड, जो चाहिए था वो बन गया, रिक्वायर्ड QUIRED, रिक्वायर्ड TRIANGL। ठीक है, चलें, थोड़ा सा ऊपर नहीं किया मैंने अभी तक। ठीक है, ये लें, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी का तीसरा पार्ट आखिरी पार्ट है हमारे पास, जल्दी से उसे कर देते हैं और फिर उसकी वर्डिंग लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि BC लाइन ड्रॉ कीजिएगा 5.8 सेंटीमीटर की, और एंगल A 30 का बनाइएगा और एंगल B जो है वो 45 का बनाइएगा। ठीक है, 30 का बनाइएगा एंगल A। तो BC जो है हमारे पास वो एक लाइन होगी,
जो कि हम बनाएंगे 5.8 सेंटीमीटर की। उसमें एंगल ए हम ड्रॉ कर लेंगे 30 और एंगल बी हम ड्रॉ कर लेंगे उसमें 45। ठीक है, बस ये आपने कंडीशन रख के सेटिस्फाई कर देना है। चलें जल्दी से शुरू करते हैं और इसे सॉल्व करा देते हैं जल्दी से। तो 8.5.8 5.5 6 7 और ये 8 ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ गलत कर दी कि हमने जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर करके लाइन बना दी। तो अब ये जो है ना फिर वो मुश्किल होगा हमें सॉल्व करने में, तो हमें नीचे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलें इससे बनाते हैं, अब यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये बी सी है, बी और सी लाइन है 5.8 सेंटीमीटर। अब एंगल ए हमने बनाना है और एंगल बी बनाना है। अच्छा, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि एंगल जो दूसरा बनेगा ना, वो एंगल आपके पास जो है ना हमें निकालना पड़ेगा। हमें क्या, पहले एंगल सी निकालना पड़ेगा कि कितने का बनेगा। तो एंगल सी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं निकाल लेता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 180 के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है ना तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 30 और एंगल बी कितना दिया हुआ है आपके पास प्लस 45 और प्लस एंगल सी इस तरह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब भी कोई दो एंगल दिए वो तीसरा निकालना हो तो इस तरह आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 75। ठीक है, और 180 ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 80 में से जब 180 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 105। तो अब हो जाएगा आपके पास ये इजीली क्वेश्चन। तो एंगल बी ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से एंगल बी ड्रॉ कर देता हूं मैं। द एंगल बी हमारे पास कितने का है, एंगल बी हमारे पास, द एंगल बी इज 45 ये रहा। ठीक है, तो कॉन्साइड कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, अब एंगल सी कितना आया है 105। तो ये इधर कॉन्साइड कीजिए, लाइन को इस लाइन से मिलाइए अच्छी तरीके से। ठीक है, 105 यहाँ से काउंट करेंगे हम। तो 105 हमारे पास कहाँ आ रहा है, 105 ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ कर देंगे अच्छी तरीके से। अब इस लाइन को लाकर इस लाइन के साथ मिला देंगे, अभी भी और ऊपर जाके मिलेंगे एक दूसरे से। इतनी जगह छोड़ने के बाद भी ऊपर चलेगा थोड़े। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर चलेगा, आप इसको जो देख लीजिएगा। तो ये ए है, जहाँ पे ये मिल रहा है ना, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए कहेंगे हम इसे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट वही वाई, थोड़ा सा मिला के लिख रहा हूँ मैं, ये एक्स। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये बन रहा होगा 30 का। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल तो हमने 105 का लिया है, ये वाला एंगल हमने जो है वो 45 का लिया है। ठीक है, बस इसी तरह से बनाना था हमने। आप थोड़ा सा नीचे करके बना लीजिएगा ताकि आपका बेहतर बन जाएगा। मैंने थोड़ा सा ऊपर ले गया ना उसे, आगे थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सवाल रहेगा, ये हो गया ऑलमोस्ट। चले, अब बस इसकी कंडीशन को लिख देना है मैंने जल्दी से। कंस्ट्रक्शन शायद पीछे फिर लिखना भूल गया था मैं। हाँ, पीछे भी नहीं लिखे, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, CONSTRUC कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना CONSTRUCTIU कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले ये किया कि एक लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले हमने ड्रॉ की एक लाइन, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट BC। ठीक है, ऑफ मेजर MEASUR मेजर 5.8 सेंटीमीटर की थी वो लाइन। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने किया कि एट पॉइंट
बी, हमने बी पे क्या किया कि ड्रॉ एन एंगल ANGLE, एंगल ड्रॉ किया हमने एक्स बी सी। ये थोड़ा सा तो ना मुश्किल था सवाल, इसमें थोड़ा सा हमने देख के करना था। 45 का ड्रॉ किया। तीसरे में हमने क्या किया, तीसरे में फिर वही चीज़ की एट, लेकिन दूसरे पॉइंट पे की, एट पॉइंट सी ड्रॉ एन एंगल, ठीक है, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, एक्स सी बी ऑफ मेजर MEASUR, मेजर 105 such that BX ने कट किया, BX ये रहा, BY ये रहा, बी एट BX कट CY ये रही लाइन, ठीक है। किस पे कट किया, एट पॉइंट, कॉन्साइड किया तो कट किया, वरना कट नहीं करता ए। तो हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई ट्रायंगल के लिए। थस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल के लिए बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा कर देता हूँ कि एक करा देता हूँ, दो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। मैं आपको दिखा दूंगा वो क्वेश्चन किस तरह होंगे, लेकिन मैं एक करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लेंथी हो रहे हैं। वो बिल्कुल इसी तरह से होंगे जितने के हमने ये 7-8 क्वेश्चन अब तक किए हैं, ठीक है। वो दिखा दूंगा, पर उसके भी जवाब आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि उसके जवाब नहीं दिखाऊंगा, उसके जवाब आपको दिखा दूंगा। तो कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल बनाइएगा व्हेन लेंथ ऑफ टू ऑफ इट्स साइड्स एंड मेजर ऑफ एन एंगल अपोजिट वन ऑफ द साइड इज गिवन एज अंडर। कह रहे हैं कि दो साइड की आपको लेंथ दी हुई है और जो अपोजिट एंगल बन रहा होगा इन दो साइड के, वो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे ये बताता हूँ मैं, कहा क्या जा रहा है, सिंपल ये बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कंडीशन 1 देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया है आखिरी 7, ठीक है। तो आपको AC दिया हुआ इन्होंने 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी साइड दी हुई है आपको, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, पहले वालों से आसान है। ये आपको दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको वो कितने की दी हुई है इन्होंने, एंगल कितना दिया हुआ आपको, एंगल दिया हुआ इन्होंने 75 डिग्री का, ठीक है। तो चलें इसको देखें कैसे सॉल्व करना है। 4.5 सेंटीमीटर AC दिया हुआ है, BC जो है आपको दिया हुआ है इन्होंने 4.1, और एंगल B जो दिया हुआ है वो सिर्फ दिया हुआ है आपको 75 डिग्री का। शुरू करते हैं ड्राइंग, यानी ड्रॉ करना है तो ड्राइंग ही होगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना स्केल देख लेता हूँ, BC को बेस बना लीजिए इसमें, ठीक है, ताकि आसान हो जाए काम करना। थोड़ा नीचे रख के काम कीजिएगा ताकि वो हर बार की तरह कॉन्साइड ना करे। 4.1 ये रहा 4, और ये थोड़ा सा आगे चले जाए 1 आ जाएगा, ठीक है। नाम दे दीजिए B और C, 4.1 सेंटीमीटर। चाहे तो AC को भी बना सकते हैं बेस, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट जो है वो जोड़ दीजिए आप, पहले एंगल बनाना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा, डायरेक्ट बना दिया तो। एंगल जो है वो हमें जोड़ना हो, एंगल में बनाना होगा 75 का, तो यहाँ वाली लाइन इधर से कॉन्साइड करी है D की, तो इधर से गिनेंगे, ये रहा आपका एंगल, ये एंगल से बन गया। बस ये दो चीज़ें चाहिए आपको, और आपका ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू बुक बनेगा बिल्कुल, अगर बन रहा होगा तो 75 डिग्री का। अच्छा, अब आपने ना BC ड्रॉ करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि BC आपके पास 4.1 सेंटीमीटर की आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा कि BC पर ना 4.1 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर CA को उससे मिलाएंगे हम लाकर, ठीक है। तो BC आपके पास कितनी आनी चाहिए, BC आपके पास आनी चाहिए 4.1, तो ये रहा मेरा 4.1, थोड़ा सा इधर ले आएंगे, ये रहा मेरा। तो अब जो है ना AC
जो ए सी आएगी ना वो 4.5 की खुद ही आ जाएगी। देखें खुद ही 4.5 की आ गई, हमें ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4.5 की आ रही है। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आ रहा है, मामूली सा। ठीक है, मामूली सा फर्क आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि पेज ऊपर नीचे भी हो रहा है ना। अब देखें खुद ही आ गया 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 4.1। ठीक है, तो ए और सी हमारे पास 4.5 की आ गई। बी और सी हमारे पास जो है वो, अच्छा यहाँ पर ये है कि बी ए जो है ना वो मैंने खुद अपने पास से 4.1 ड्रॉ कर दी है। जरूरी नहीं था कि बी ए 4.1 ड्रॉ करें हम, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही आया जो हमारा ट्रायंगल बना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे जो है बस लिख देना है, हमने जो हमने काम करा है ना उसको लिख देना है। तो चले मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, जो काम किया ना हमने अब तक, जो वर्क किया उसे लिख देंगे। लिखें यहाँ, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट BC ऑफ BC की हमने क्या मेजरमेंट ली, मेजर 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में देखिए हमने क्या कहा कि हमने एट पॉइंट B, हमने एट पॉइंट B पर एक एंगल ड्रॉ किया, जो कि एंगल था हमारे पास, ड्रॉ एन एंगल, इधर ही लिख दिया मैंने। ठीक है, एंगल XBC ऑफ मेजर MEASURE, मेजर किया हमने 75 का। अच्छा, विथ पॉइंट C एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, यहाँ एक आर्क भी बना दी, ये इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, विथ पॉइंट सेंटर आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ, उसका रेडियस क्या था, RADIUS, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर था। विच कट, जो कि कट कर रहा है, विच कट्स PX एट पॉइंट A पर। ठीक है, तो 4 को क्या करा हमने, 4 में कह रहे हैं कि हमने ज्वाइन कर दिया AC को। देखिए मैंने A और C को ज्वाइन तो किया था, लेकिन उसे 45 भी बना दिया था। ठीक है, 4.5 भी बना दिया था। AC कह रहे हैं ना 4.5, तो मैंने उसे 4.5 का ही ड्रॉ किया था। इसमें यह बात है कि अगर आप 3 चीजें सही ड्रॉ करेंगे ना तो चौथी चीज खुद ही सही आ जाएगी, या 2 चीज आप सही ड्रॉ करेंगे तो तीसरी चीज भी खुद ही सही आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। मैंने देखा था आपने कि 2 चीजें सही ड्रॉ की थी तो तीसरी चीज खुद ही सही आ गई थी। सॉरी, 3 चीजें, ये और ये, तो बाकी वो खुद ही सही आ गई। ABC is the required, required TRIANG। देखें ये मैंने 4.5 का है ना, AC 4.5 आनी चाहिए, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि AC 4.5 ही आई है हमारे पास, करीबन करीबन। थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, लेकिन 4.5 ही आ रही है। ये देखें, देख रहे हैं आप, बिल्कुल 4.5 आ रही है। अगर सही से, अगर आप को मैं फोकस करा दूँ थोड़ा सा, देखें ये देखें, बिल्कुल आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे जा रहा है, 4.67 जा रहा है, लेकिन 4.5 तक कोशिश की आने की। या अगर 4.5 ही करना है तो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक लाइन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी, तो देखें थोड़ा सा ही फ़र्क आया है, बस इतना सा फ़र्क आया। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था बाकी 2 सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होंगे। ठीक है, 2 सवाल ये रहे, ऐसे होगा कि जूम कर देता हूँ, वर्डिंग सेम रहेगी जो पीछे लिखी थी, कि आपको जो है ना वो दिया हुआ होगा BC आपने बनाया 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, फिर वो 70 का आप एंगल बना लीजिएगा C का। ठीक है, एंगल पहले बना लीजिएगा, मैंने बताया ना साइड बनाने के बाद एंगल बनाइएगा। उसके बाद AB को मिला दीजिएगा 5.5 सेंटीमीटर से, जैसे मैंने अभी मिलाया। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रायंगल आ जाएगा। अब फिर वर्डिंग लिख देंगे आप, ये वाली बिल्कुल सेम है जैसे पीछे लिखी हुई थी। ठीक है, अब दूसरे में यहाँ भी वही काम करना है कि क्या करना है,
कि आपके पास ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो ए बी आपने बेस बना दी 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद एंगल आपको दिया हुआ है ए, तो वो एंगल आपने 45 का बना दिया। ठीक है, फिर एंगल से यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से ये रखा और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, देखिए ये भी 5.5 से थोड़ा सा कम ही आ रहा है, इनके भी जो मेजरमेंट है वो उसमें फ़र्क है, 5.5 से कम आ रही है लाइन। ठीक है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो प्रिंट भी हुआ है ना, तो ये फिर इससे आप मिला देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर की रख के मिलाइएगा लाइन को। ठीक है, रख के मिलाइएगा ताकि बिल्कुल सही बने, और इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। तो ग्रुप और तमाम चीज़ों की डिटेल मैंने कहा था आखिर में बता दूंगा, तो बता देता हूँ। देखें, ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस आपने एक बार देनी है, जिसमें आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो है वो टेस्ट सेशन के लिंक्स मिल जाएंगे, जो टेस्ट सेशन होते हैं हमारे, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ पर, और आपको जो है वो बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको जो है वो गेस्ट पेपर का पीडीएफ, आपको जो है वो मॉडल पेपर का पीडीएफ, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल बोर्ड से रिलेटेड आएगा वो मिलता जाएगा, और गाइडेंस भी मिल जाएगी। साल सिर्फ फीस जो है वो सिर्फ साल में एक बार देनी है। इंग्लिश के नोट्स कितने बन गए हैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे खुद के नोट्स हैं ये तमाम। इंग्लिश के 100 रुपीज़ फीस रखी है, उर्दू के 100 रुपीज़ फीस रखी है, और इस्लामियत के भी 100 रुपीज़ ही फीस रखी है, और फिज़िक्स के भी हमने 100 रुपीज़ फीस रखी है। ठीक है, तो ये 400 हमने इसकी फ़ीस रखी है। और यही नोट्स अगर आप हार्ड कॉपी में लेंगे तो आपको कम से कम भी 1000 रुपये तक के या उससे ज़्यादा के पड़ेंगे। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर एक बात बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उसी पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे नोट्स के, उसी से आपको जो है वो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और तमाम चीज़ें उसी से हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिया है हमने, ताकि आप कॉन्टैक्ट कर सकें, और जो भी आपकी क्यूरी हो उसको आप हमसे डिस्कस कर सकें। तो आई होप आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।